मैं असदुल्ला खान हूँ और सुप्रीम कोर्ट से के इस वक्त बाहर से मौजूद हूँ। फ़ैसला आ चुका है और इस वक्त आप देख रहे हैं कि फ़ैसला आने के बाद कहीं पर यहाँ पर आप देखें कि मीडिया रोशम पर गुफ्तगू हो रही है और इसके साथ साथ जो है वो नारेबाजी भी अब से कुछ देर पहले हो रही थी। नज़र आपको दिखा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर से, जहाँ पर पीटीआई की जानिब से जो सेलिब्रेशंस हैं वो जारी हैं। बड़ा क्लियर कट फ़ैसला आया, अगर 4 घंटे के बाद ये फ़ैसला दिया गया, लेकिन फ़ैसला जो है वो बड़ा क्लियर कट है कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है वो गैर आईनी है। और इसके अलावा ये देखें धक्कम पहल चल रही है और इस धक्कम पहल में बहरहाल जो है वो सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इंटरव्यूज़ हो जाएं। जैसे असद उमर साहब जो हैं वो इस वक्त मीडिया टॉक करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अभी फैसल जावेद निकले हैं, पीटीआई के सारे रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं। फैसल और इसके अलावा जो फवाद चौधरी साहब हैं वो भी अभी यहाँ से गुजर के गए हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त बाहर है सुप्रीम कोर्ट के। तो जो फ़ैसला है वो जो है वो बड़ा क्लियर कट है, जिसमें परवेज़ इलाही को से 11:30 बजे हल्फ लेने का ऑर्डर दिया गया है और कहा गया है कि 11:30 बजे तक हल्फ लिया जाए और अगर ये हल्फ लेने में कोई रिलक्टेंस दिखाती है, गवर्नर को रिलक्टेंस दिखाते हैं, तो फिर सदर अपना नुमाइंदा मुंतखब करें और मुकर्रर करें और सदर उनसे हल्फ लें। और फिर डायरेक्शन दी गई है गवर्नर को कि गवर्नर पंजाब जो हैं वो हल्फ लें, और अगर वो हल्फ नहीं लेते तो डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि वो कानून की जो अदालती हुक्म है उसकी वायलेशन कर रहे हैं। तो ये इस वक्त जो है वो मनाज़र हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वक्त यहाँ पर आप देखें कि असद उमर साहब जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं मीडिया से, और अभी फैसल जावेद गुफ्तगू करके निकले हैं और फवाद चौधरी साहब और बाकी लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। तो बड़ा एक जज्बाती किस्म के कोर्ट के बाहर और सुप्रीम कोर्ट के अहाते में इस वक्त ये माहौल जो है वो बना हुआ है। 4 घंटे से इंतज़ार किया जा रहा था फ़ैसले का, सब लोग यहाँ पर जमा थे। 4 घंटे से 4 बजे के करीब ये कहा गया था कि जी 5:45 बजे फ़ैसला सुनाया जाएगा। फिर 5:45 बजे तो जब नहीं आया, 6:30 बजे कहा गया कि 7:30 बजे फ़ैसला सुनाया जाएगा, और 7:30 बजे की बजाय अब फ़ैसला जो है वो तकरीबन 9 बजे में चंद मिनट पहले आया है। तो लेकिन फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मंशा के और ख्वाहिश के मुताबिक, और जैसा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ़ैसला इस किस्म का आए, वही फ़ैसला जो है वो आया है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने वाला ये जो डिसीजन है या उनकी फ़ेवर में, इससे बहुत सारे इसके जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो होंगे, और आप देखेंगे कि आइंदा चंद दिनों में जो नून लीग है वो अब अपनी हिकमत अमली तैयार करके जो है वो हमारे सामने आएगी। तो देखें 2-3 चीज़ें मैं ज़रा अगर यहाँ से थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि रश से निकल जाऊँ ताकि आराम से आपसे कुछ बात की जा सके। अच्छा, बहरहाल ये इस वक्त जो है वो आता है अदालत में जो मनाज़िर हैं वो ये हैं। आप देखिए ये जो फ़ैसला पिछले 4 घंटे से जब सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद थे, और पिछले 4 घंटे में जब फ़ैसला नहीं आया था तो बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही थी और कहा जा रहा था कि ये फ़ैसला जो है वो क्यों ताख़ीर का शिकार हो रहा है, क्या कोई कोर्ट अदरवाइज़ फ़ैसला भी दे सकती है। यानी जो 2 दिन से कोर्ट का मूड नज़र आता रहा या जो स्कोप था इस पटिशन का, उसके बारे से बातचीत होती रही कि हो सकता है कि कुछ मुख्तलिफ फ़ैसला आ जाए। ये भी कहा गया कि ऐन मुमकिन है कि जो फ़ैसला है वो जो मामला है वो दोबारा पंजाब असम्बली के पास भेज दिया जाए और कहा जाए कि चौधरी शुजात साहब जो हैं वो जो है दोबारा अपनी पार्टी के साथ कंसल्ट कर रहे हैं, दोबारा इलेक्शन कराएं। मुख्तलिफ़ तरह की चहमगोइयाँ होती रहीं और मुख्तलिफ़ तरह के जो फ़ैसले हैं वो एक्सपेक्ट किए जाते रहे या कहा जाता रहा कि शायद ये फ़ैसला आ सकता है, लेकिन जो सारी कयासराइयाँ थी वो दम तोड़ गई। इसी दौरान में जब फ़ैसला महफूज हुआ था, 4-5 घंटे दरमियान में लगे, तो इस 4-5 घंटे में ये भी हुआ कि इस पर चूँकि PMLN ने और PDM ने इसको एंटीसिपेट कर लिया था कि क्या होने जा रहा है, तो गवर्नर रूल लगाने के हवाले से भी काफ़ी चहमगोइयाँ रहीं कि शायद पंजाब में गवर्नर राज लग सकता है, और हुकूमती जमात इस हवाले से गौर-व-ख़ौज़ कर रही है, गौर-व-फ़िक्र कर रही है। फिर ये भी कहा गया कि फ़रहतुल्लाह बाबर ने कि जी जो जजेज़ हैं उसके इख्तियारात को महदूद करने की ज़रूरत है, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उनकी ट्वीट को रीट्वीट किया, यानी जजेज़ के ऊपर पूरा दबाव डालने की कोशिश की गई। लेकिन जो फ़ैसला है वो क्लियर कट है, और 4 घंटे इसलिए लगे कि 4 घंटे में जो है वो 11 सफ़ात लिखे गए, और 11 सफ़ात में एक एक लफ्ज़ ज़ाहिर है इतना सोच समझ के लिखा गया होगा, इतना प्लान करके लिखा गया होगा कि उसके ज़ाहिर है दोनों तरफ से ये फ़ैसला जो है उसके सख्त रद्द-ए-अमल आ सकते थे, और ज़ाहिर है PDM की तरफ से अब एक सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो आएगा। तो बहरहाल
ये मेरा ख़्याल है एक अवामी जो उमंगों के मुताबिक फ़ैसला इसको कहा जा सकता है, क्योंकि सबकी राय ये थी कि पंजाब में जो है वो डाका पड़ गया है, जिसको ज़िमनी इलेक्शन में 15 नशस्तें देकर 17 जुलाई को लोगों ने वज़ीर आला के लिए मुंतखब किया, और जो लोग चाहते थे कि ये वज़ीर आला बने उनका हक़ छीन के किसी और को जो है वो दिया जा रहा है। तो इस पर काफ़ी लोगों को तशवीश थी, लेकिन मेरा ख़्याल है ये बहुत ही क्लियर कट चीज़ थी, इसके अलावा फ़ैसला हो नहीं सकता था, क्योंकि 63A में ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी का रोल होता है, पार्टी हेड का इस हवाले से रोल नहीं है। पार्टी हेड का रोल और जगहों पे हो सकता है, लेकिन इस हवाले से नहीं है। तो ये बहुत क्लियर कट था, तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि इसके अलावा कोई फ़ैसला मुमकिन नहीं था। लेकिन ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये जो फ़ैसला है इसमें परवेज़ इलाही को फ़ौरी तौर पर हुकूमत मुंतकिल करने की हिदायत जारी की जाएंगी और कहा जाएगा कि अभी 11:30 बजे उनसे हल्फ लें, और अगर ना लें तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और फिर जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं उनसे कहा गया कि अगर पंजाब के गवर्नर रिलक्टेंट हैं तो फिर वो अपना नुमाइंदा मुंतखब करें, लेकिन 11:30 बजे हल्फ हो। तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, तो ये बहुत ही क्लियर कट फ़ैसला दिया गया। मेरा ख़्याल है ये वैसा ही फ़ैसला जो है वो पंजाब की हुकूमत के हवाले से है, जैसा कि हमजा शहबाज़ के लिए कहा जाता रहा लाहौर हाई कोर्ट से कि जितने बजे इनको हल्फ लें ज़रूर लें, अगर गवर्नर नहीं लेते तो फिर स्पीकर आकर लें। तो ये सब चीज़ें होती नहीं। तो आज बहरहाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट से ये फ़ैसला आ गया। अभी भी आप अगर देखें तो कैमरा घुमा के दिखाता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट में के अहाते में काफ़ी रौनक मौजूद है रात के इस पहर भी, और लोग जो हैं वो जमा हैं, मीडिया पर्सन्स भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी हैं, और यहाँ पर एक ख़ासा माहौल जो है वो बना हुआ है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे काफ़ी नारेबाजी हो रही थी, अब वो नारेबाजी तो रुक गई है, लेकिन बहरहाल ये है कि यहाँ पर अभी देखें फैसल जावेद भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, उस साइड पर जो है वो दीगर पार्टी रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये माहौल जो है वो बना हुआ है। तो अब देखिए ये अपने सिद्दीक जान साहब हैं, सिद्दीक जान साहब जो हैं वो भी इस वक्त अपनी कवरेज करने में मसरूफ़ हैं, और यहाँ असद उमर साहब जो हैं वो भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये है इहाता अदालत में जो है पी के मनाज़िर, ये फैसल जावेद साहब हैं, ये बातचीत कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ी नारेबाजी हुई, बड़ी सेलिब्रेशंस हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लोग बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ये जो सेलिब्रेशंस हैं अब शहर के दूसरे हिस्सों में, और शायद जो सेलिब्रेशंस हैं वो वहाँ पर होंगी। तो ये ईसा नकवी साहब हैं, ईसा नकवी साहब ज़रा कमेंट तो कर रहे हैं फैसले पर। किस नहीं सॉरी, आपके चैनल के लिए? किसके लिए? जी मेरे फैसला आप सबके सामने है। ये नहीं करना चाहते? नहीं आई वॉज अमेज्ड, क्योंकि मैंने आपका वो देखा नहीं। तो अमूमन हम दोनों लोग क्योंकि कैमरे के आगे होते हैं, अलबत्ता आई थिंक कि इस फैसले से भी जो है ना वो सिचुएशन असल में जो असल प्रॉब्लम है मेरे ख्याल में, सारे निटी ग्रिटीज़ देख रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हैं। द रियल इशू इज़ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इससे वो ख़त्म नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि आप अपनी मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको बाहर से कहीं से जो पैसे मिलने की उम्मीद हो सकती है। एक स्टेबल और एक ऐसी गवर्नमेंट के जिसके बारे में ये मालूम हो कि ये 4 साल 5 साल के लिए है और ये शख्स पाकिस्तान के फ़ैसले करेगा, जब आप ये सिचुएशन क्रिएट नहीं करते तो कोई बैरूनी हुकूमत आपके साथ डील नहीं करेगी। द पॉइंट इज़ कि पाकिस्तान को जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस वक्त दरकार हैं अपने मसाइल को हल करने के लिए, वो तो नहीं मिलने लगे, तो हुकूमत संभाली नहीं जा सकती। पाकिस्तान का जो नुकसान है वो होता रहेगा। आई थिंक कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो आनी है जनरल इलेक्शंस अनाउंस करने से, वो आनी है कि आप इंतखाबात की तरफ जाएं। आप देखें, अगर आज ये अनाउंस हो जाए कि असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं, और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ही होगा। आप आज अनाउंस करें कि 3 महीने के बाद इलेक्शंस होंगे, फ़लाँ तारीख को इंटरिम सेटअप अनाउंस करें, हर गुजरते सेकंड के साथ सूरत हाल बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बस मैंने जो है ना वो आपको ज़रा चाहा कि आपको अचानक से सरप्राइज़ करूँ। बहुत शुक्रिया। तो ये है जी सूरत हाल, और बाकी बातें जो हैं वो बाद में होती हैं। इस फैसले पर तफसील से हम बाद में गुफ्तगू करते हैं। तो फ़िलहाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथे से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।